लेकिन तनाव की स्थिति देखिए कहां बन रही है। मिडिल ईस्ट में भी, यूरोप के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव से थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन गया है। यूक्रेन पर रूसी बमबारी के बीच ईरान का भी बड़ा एक्शन है। ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 12 मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले से बौखलाया अमेरिका। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर्स को अलर्ट किया है। ईरान पर कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका। प्रश्न वही, सवाल वही, क्वेश्चन वही कि क्या ये सारी परिस्थितियां दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है। तस्वीरें देखिए आप। तो किस तरह के हालात इस वक्त बन गए हैं। यूरोप की हम बात कर रहे थे, इधर मिडिल ईस्ट में भी तनाव अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। परिचय करा दे सबसे पहले आपका। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर वेलकम। और विवेक काटजू हमारे साथ पूर्व राजदूत जुड़े हुए हैं। विवेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ। संजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी से यही सवाल हम रखेंगे जो आशंकाएं पूरी दुनिया के मन में इस वक्त चल रही है। लेकिन सबसे पहले जरा बिग वॉल पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाएं क्यों फिर से व्यक्त की जा रही हैं, ये जो तनाव की स्थिति है क्यों बनी हुई है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 देश इस वक्त चर्चा में आ गए हैं फिर से, यूक्रेन, ईरान और रूस, और इसमें अमेरिका का भी एक बड़ा रोल। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया को यह तनाव की स्थिति विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा रही है। जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। अमेरिका, ईरान, रूस और यूक्रेन, इन चारों देशों के नेताओं के चित्र तो हमने लगाए हैं, लेकिन हुआ क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, इसको भी इस मानचित्र के जरिए समझिए। जरा रूस को देख रहे हैं आप कि एक साथ लगातार कई शहरों पर मिसाइल से अटैक चल रहा है रूस का। ये रॉकेट दागे जा रहे हैं, और दूसरे रॉकेट कहां से गिरे हैं? ईरान से गिरे हैं, इराक में, और यूएस काउंसुलेट पर गिरे हैं। तो यूएस के ठिकानों को, सैन्य बेस को टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो क्या समझा जाए, इसका क्या मतलब है? अचानक से ये पूरा तनाव शिफ्ट होकर मिडिल ईस्ट में कैसे पहुंच गया? तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये फतह जो मिसाइलें हैं वो दागी गई। उनके बारे में भी हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट से समझेंगे कि किस तरीके का ये रॉकेट होता है, किस तरीके के टारगेट्स को हिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया तनाव ऑलरेडी झेल रही है, ईरान ने ऐसा क्यों सोचा? ईरान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ईरान की जो लीडरशिप है आखिर अमेरिका से बदला तो नहीं ले रही, और बदले के एवज में क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के आग में तो नहीं प्रवेश करने वाली है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं इस हमले के बाद से, इस एयर स्ट्राइक के बाद से। और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जो मिसाइल अटैक किए हैं उसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जरा। ईरान ने एरबिल में यूएस सैन्य बेस पर 12 मिसाइलें, 1, 2 नहीं बल्कि 12 मिसाइलें दागी हैं। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल कि क्या अमेरिका पर हमले के पीछे रूस है? क्या रूस का दिमाग है कि अमेरिका पर दबाव और बढ़ाया जाए, क्योंकि ईरान और रूस के बड़े अच्छे संबंध रहे? दूसरा सवाल, क्या ईरान रूस के हमले से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? क्या ये जो दोनों अटैक हुए हैं इससे विश्व युद्ध की स्थिति बनती नजर आ रही है? ईरान ने क्यों हमला किया, ये एक बहुत अहम सवाल इस वक्त। कैसे हालात में, क्यों? जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए तो कहीं यह हमला नहीं किया गया, ये एक प्रश्न उठता नजर आ रहा है। और रूस के इशारे पर, जी हां, रूस के इशारे पर नेटो देशों को भटकाने के लिए तो कहीं अटैक नहीं किया गया। उनका ध्यान जरा उधर से इधर आए, कहीं यह मकसद तो नहीं है यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिकी एक्शन को कमजोर करने का तो कहीं प्रयास नहीं है? कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका को इंगेज करने का प्रयास तो नहीं है? ईरान ने सही मौका देखकर अमेरिकी सैन्य बेस पर यह हमला किया है। क्या ईरान को लगता है यही सही समय है? इसी समय अमेरिका को हिट करना चाहिए, और ईरान ने यही मौका देखा और तब जाकर ये हमले किए, क्योंकि लंबे समय से ईरान भी अमेरिका को चेतावनी देता रहा है। और इधर ईरान अमेरिका से न्यूक्लियर डील को खत्म करना तो नहीं चाहता। कहीं ये बात तो नहीं आ रही है कि ये जो न्यूक्लियर डील है उसको भी समाप्त किया जाए, उसका समय समाप्त हो चुका है। ईरान के मिसाइल हमले से अमेरिका इस वक्त काफी भड़का हुआ। एक बड़ी बैठक बाइडेन कर रहे हैं, उस बैठक में क्या निकलेगा ये भी हमारी इस पर नजर है।
लेकिन इस वक्त जो है बाइडेन अपने टॉप अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जो सिचुएशन है, देखिए दोनों तरफ इस वक्त अमेरिका के सामने एक मुश्किल, एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ ईरान। तो इसमें क्या फैसला होगा, इस पर भी नजर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है बाइडेन की। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स अलर्ट पर है। पहले ही एयरफोर्स को देखिए यूरोप में अलर्ट पर रखा गया है। अब देखिए मिडिल ईस्ट में भी इंगेजमेंट। जर्मनी से अमेरिका के C-17 जो ग्लोब मास्टर हैं उसने उड़ान भर ली है। रुख कहां है? मिडिल ईस्ट की तरफ, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी अचानक से खतरा बढ़ गया है और किसी भी वक्त तेहरान में बमबारी कर सकता है अमेरिका, यानी कि जवाबी हमला अमेरिका की तरफ से कभी भी दिया जा सकता है। तो ये स्थितियां हुई हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अमेरिका के सामने ऐसा लगता है कि दो फ्रंट तो नहीं खुल रहे। और क्या इस एंगेजमेंट से रूस को फायदा होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।